भारत एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी में हजारों सभ्यताओं की आवाज़ें छुपी हैं। लेकिन इस धरती पर एक समय ऐसा भी आया था जब पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक ही साम्राज्य के झंडे के नीचे एकजुट खड़ा था। यह कहानी है मौर्य साम्राज्य की, जिसकी शुरुआत एक सामान्य युवक ने की, चंद्रगुप्त मौर्य, और जिसे महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया सम्राट अशोक ने। कहानी शुरू होती है भारत के प्राचीन विश्व में, जहां नंद साम्राज्य का शासन था। दरबार में एक अपमान ने चाणक्य के भीतर आग पैदा की। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं नंदवंश का अंत करूंगा और एक आदर्श राज्य की स्थापना करूंगा। उन्हें मिला एक तेजस्वी किशोर, चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उसे युद्ध कौशल, राजनीति, कूटनीति और नेतृत्व की शिक्षा दी। यहीं से शुरू हुई भारत की सबसे बड़े साम्राज्य की नींव। नंदों की ताकत बहुत बड़ी थी, पर रणनीति और जनता का समर्थन चंद्रगुप्त के साथ था। चाणक्य की योजना, गुप्तचर तंत्र और गुरिल्ला वारफेयर ने नंद शासन को कमजोर कर दिया। आखिरकार पाटलिपुत्र की दीवारें टूटी और वर्ष 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट बने। चंद्रगुप्त ने उत्तरी भारत से लेकर अफगानिस्तान तक अपना विस्तार किया। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ और इतिहास में पहली बार एक भारतीय राजा सेल्यूसिड साम्राज्य को हराकर अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक का क्षेत्र प्राप्त करता है। इसके बदले चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री का विवाह सेल्यूकस के घराने में कराया। एक ऐसी संधि जिसने भारत और ग्रीक दुनिया को करीब लाया। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने दक्षिण भारत की ओर साम्राज्य फैलाया। उन्होंने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक प्रशासनिक ढांचे से जोड़ दिया। उनके शासन में मौर्य साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगा। बिंदुसार के बाद सत्ता संघर्ष हुआ और विजयी बने उनके पुत्र अशोक। शुरुआती वर्षों में अशोक बेहद कठोर शासक थे, लेकिन फिर आया वह युद्ध जिसने एक सम्राट को बदल दिया, कलिंग युद्ध। कई हजारों लोग मारे गए, लाशें, चीखें, खून और इन्हीं दृश्यों ने अशोक के हृदय में हलचल पैदा कर दी। उन्होंने तलवार छोड़कर धर्म को गले लगाया। उन्होंने हिंसा के स्थान पर अहिंसा को अपनाया। विजय के स्थान पर प्रेम को। अशोक ने पूरे साम्राज्य में शिलालेख बनवाए, चट्टानों पर, स्तंभों पर, पहाड़ों पर। इनमें लिखा था, सभी जीवों के प्रति दया रखो, धर्म की विजय ही सच्ची विजय है। उनके दूत श्रीलंका, मध्य एशिया और मिस्र तक गए और भारत का संदेश पूरी दुनिया में फैलने लगा। अशोक के निधन के बाद मौर्य साम्राज्य कमज़ोर जरूर हुआ, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ और हमारे तिरंगे की धुरी अशोक चक्र यही बताते हैं कि भारत का स्वर्णिम अध्याय आज भी हमें प्रेरित करता है। मौर्य साम्राज्य सिर्फ एक राजवंश नहीं, बल्कि यह विचार है कि यदि एक विज़न हो, एक लीडर हो और एक सही मार्गदर्शक हो, तो इतिहास बदल सकता है। यह कहानी है महत्वाकांक्षा, शक्ति, करुणा और बदलाव की। चंद्रगुप्त से लेकर अशोक तक भारत की सबसे महान कथा।